नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम अपना टॉपिक कर रहे थे दोस्तों एवरेज, और एवरेज को जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपना पोर्शन कर रहे थे नंबर्स का, और आज उसी से आगे करेंगे। आज नंबर्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि जिस तरीके का एग्जाम आज हमारा आ रहा तो उस एग्जाम को जब हम एग्जाम सेंटर में बैठ कर देना तो हम ये महसूस नहीं हो सर पॉइंट के क्वेश्चन नहीं हो या कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन है वो हमसे नहीं हो पा रहे, हम इजी क्वेश्चन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट और विक्ट्री। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पोर्शन, और आज हम वो सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर्स ओड है, इवन है, स्क्वायर है, वो सारी बातें आज हम करेंगे, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखें और वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। देखो, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 natural number. The average of first 100 natural number। ठीक है दोस्तों, मैं हिंदी में रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे देता था एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि प्रथम 100 नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। देखो, आप स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको ये लगता है कि ये तो चीजें हमें आती है। दोस्तों ये चीजें तो आती है, लेकिन यहीं से तो बेस उठ के आगे जाएगा। तो दोस्तों आप ये कहते हो, देखो समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, और उसने कहा फर्स्ट 100, तो आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी 100। अब कुछ बच्चे यहाँ पहले है ना इनका योगफल निकालेंगे, क्योंकि औसत मैंने आपको बताया था एवरेज का होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। सभी की संख्या से डिवाइड करते हैं हम। कुछ बच्चे यहाँ इनका योगफल निकालेंगे। ध्यान से समझना, मैं टेक्निकली क्वेश्चन भी यहाँ लेके आऊंगा। तो आपको सर समेशन ऑफ एन क्या होता है, आपको सर n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना 2। अब मैं कहता हूं सर n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो हो गया समेशन। इसका योगफल निकालना कि 100 संख्या थी, n की वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 100 संख्या थी तो 100 हो जाएगा। अब दोस्तों लेकिन मुझे समेशन थोड़ी मतलब सम थोड़ी निकालना, मुझे तो क्या निकालना है औसत निकालना दोस्तों। तो देखो एक से आप क्या औसत का फॉर्मूला लिखो आप, मैं यहां से फॉर्मूले प्रूव करूंगा, फिर टेक्निकली क्वेश्चन में आएंगे। एवरेज क्या होता है, कुल योग, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, और भाग में कुल संख्या। दोस्तों अगर मैं बात करूं कुल योग, आपको होगी सर n इंटू एन प्लस 1/2, ये तो हो गया कुल योग। संख्या कितनी होगी दोस्तों, n ही तो होंगी, संख्या भी n, तो n से n कट गया तो आपको होगी सर n प्लस 1/2। तो जब भी आपको लगातार प्राकृत संख्या दी होगी तो आप एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यानी एवरेज का हमारे पास सीधा फॉर्मूला निकल गया जब प्राकृत संख्या होगी n प्लस 1/2, और n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो मैं फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा लेकिन फॉर्मूला भी बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं करूंगा अभी 1-2 क्वेश्चन आपको। n प्लस 1/2, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको सर n की वैल्यू कितनी होगी 100 और एक कितना 101, और भाग में कितना 2। आप ऐसा कर सकते हो, कुछ बच्चे 101 करेंगे। देखो दोस्तों रिमाइंडर थोड़ा में कहती मैं 100 से इसको डिवाइड कर लेता हूं, 50 पे कट गया और आता है ये, तो 50 और आता है कितना हो गया 50 पॉइंट कितना 5, 50 पॉइंट कितना 5, आंसर हो गया 50 पॉइंट कितना 5। मैं आपको एक बात समझाता हूं, जैसे मैं कहता हूं मैंने 60 जमा 40 और इसको 2 से डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे, एक बच्चा क्या करेगा 60 और 100 और 100 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 50 ही आया। मैंने क्या किया 30 पे एक कट गया 2 30, और 20 पे एक कट गया 30 और 20 कितना हो गया 50, मेरा भी 50 ही आया। तो कई बार जैसे ये क्वेश्चन आ गया 308 प्लस 3 और बाद में 2 है, आपने देखा 308 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 154 तो ये हो गया,
और डेढ़ ये हो गया, तो आप सीधा लिख दोगे 155.5, 155.5। इस तरीके से आप जो अपनी कैलकुलेशन उसको थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना जरूरी नहीं होता, जोड़ के ही डिवाइड करना पड़ता, पहले आप डिवाइड कीजिए उसके बाद आप सम कर लीजिए, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब जिस भी भाई ने मेरी पहली वीडियो देखी है उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर कभी कोई भी सीरीज एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो दोस्तों, या फिर इवन नंबर की कोई सीरीज हो, या फिर ओड नंबर की कोई सीरीज हो, या फिर प्राकृत संख्याओं की कोई भी सीरीज हो, या मैं ये कह सकता हूं एपी को आप नहीं समझ पाओगे भी, जिस भी सीरीज का डिफरेंस बराबर हो, जैसे डिफरेंस कौन सा, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, इसका मतलब अगर आप ओड नंबर को देखते हो, इवन नंबर को देखते हो, या नेचुरल नंबर को देखते हो, वो भी तो एक एपी ही सीरीज है, वो भी तो एक एपी सीरीज। इसका मतलब अगर किसी भी सीरीज का गैप इक्वल होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एवरेज एक ही चीज होती है दोस्तों, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय कितना 2। एवरेज एक ही चीज होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय कितना 2। अगर आपको ये कोई भी फॉर्मूला नहीं पता था, आप बेशक यूज मत करो, आपको एक बात पता थी, मैंने देखा 100 प्राकृत संख्याएं होंगी, 1 2 3 और ऐसे ही कहां तक 100 तक, तो आप सीधा यूज करोगे सर फर्स्ट नंबर तो 1 है, लास्ट नंबर कितना है 100 है, और बाद में कितना 2। मर्जी आपकी है, 101 को 2 से भाग करो तो भी 50.5 आएगा, या मैंने 50 से काट दिया था ये बच गया, तो 50 और 50 पॉइंट कितना 5, 50 पॉइंट कितना 5। ये था प्राकृत संख्या। जैसे मैंने बोल दिया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर, तो आपको सर बिल्कुल आसान है, 1 से लेकर 300 तक जाना है, तो 1 जमा 300 और बाद में कितना 2। अब 301 को डिवाइड ना करके ये 150 हो गया, ये हो गया, तो आपको सर 150 पॉइंट कितना 5, 150 पॉइंट कितना 5, यानी n+1/2 भी आप यूज कर सकते हो, या आप कोई फॉर्मूला याद मत रखिए, आप फर्स्ट जमा लास्ट डिवाइडेड बाय कितना 2। क्लियर है, पहला पद प्लस अंतिम पद और बाद में कितना 2। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहां से निकलता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट the average of odd number up to the average of odd number up to 172, 172 तक की संख्याओं और विषम संख्याओं का औसत बताइए। ऑप्शन है 74, 84, 86, 87। ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी और कितना भाई डी। क्लियर है, ठीक है। अब करना कैसे दोस्तों, अब की बार एवरेज आ गया, ओड नंबर क्या होते हैं दोस्तों, विषम संख्या, और 172 तक जितनी भी विषम संख्या है उन सभी का औसत बताना दोस्तों। तो आपको सर बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है भाई, देखो ध्यान से सुनना, 172 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो इसका मतलब संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5। अच्छा 172 तक, तो इसका मतलब इससे छोटी, क्योंकि 172 तो सम संख्या होगी, इससे छोटी विषम संख्या कितनी होगी, आपको सर 171 होगी, आपको सर 171 होगी, हाँ या ना। अब क्या होता है, या तो इन सभी को जोड़कर n से डिवाइड करो। अब देखो सम क्या होता है, सम ऑफ ओड नंबर, तो आपको सर n स्क्वायर होता है। सम ऑफ ओड नंबर क्या होता है, n स्क्वायर। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो आपको जी n स्क्वायर को n से डिवाइड कर दो संख्या से, तो इसका मतलब औसत कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, n। ये बात भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड मैं 1-2 क्वेश्चन भी आपको करूंगा। एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी विषम संख्या होंगी औसत उतना ही होगा, लेकिन कंडीशन होती है इसमें स्टार्टिंग से होनी चाहिए, स्टार्टिंग से सीरीज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अगर मैं बीच में से सीरीज को ले लेता हूं जैसे 103, 105, 107, तो उसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। अब दो तरीके आपके पास, या तो आप संख्या देख लो 172 तक विषम संख्या कितनी, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, क्योंकि आपको पता होता है अगर विषम संख्याओं की कोई भी सीरीज होगी तो उसका औसत होता है जितनी उसमें संख्या है सीरीज में। आपको 172 तक संख्या कैसे निकाले, ध्यान से समझना भाई। अगर मैं लिखता हूं एक विषम संख्या, मैं लिखता हूं 2 एक इवन नंबर सम संख्या, मैं लिखता हूं 3 एक विषम संख्या, मैं लिखता हूं 4 एक इवन नंबर, मैं लिखता हूं 5 विषम संख्या, 6 एक इवन नंबर। आप एक बात बताइए दोस्तों, पहले विषम संख्या आ रही है या सम संख्या आ रही है? आप कहोगे सर पहले विषम संख्या आई फिर सम संख्या आई, फिर विषम संख्या आई फिर सम संख्या आई, फिर विषम संख्या आई फिर सम। इसका मतलब पहले विषम संख्या आ रही है उसके बाद क्या आ रही है, सम। अच्छा दोस्तों, अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी सीरीज में 3 लगातार सीरीज लिखी गई है और किसी सीरीज में 3 इवन नंबर है, तो आप कहोगे सर 3 ओड नंबर भी होंगे, क्योंकि इवन से पहले क्या आएगा, ओड आएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, जो बच्चा पहली बार भी देख रहा है दोस्तों वो भी इस चीज को देखो। मेरे साथ वो जुड़ी है जिनके पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि मैं थोड़ा डीप में जाऊं, लेकिन चीजों को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि दोबारा उस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 आपको कैसे, देखो अगर मैं कहूं 6 इवन नंबर है, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको कैसे 3 इवन नंबर है, तो आप ये कह सकते हो 3 इवन थे तो 3 ओड भी थे, 1 2 3, हाँ है ना। इसका मतलब 172 इवन नंबर है। 172 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको कैसे 2 8 16 और 2 6 12, 86 सम संख्याएं। दोस्तों अगर 86 सम संख्याएं हैं तो 86 क्या भी होंगी, विषम भी होंगी, तो आप आंसर मार्क कर दो कितना होगा भाई, इस 86। अगर आपको लगता है कि मैं फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहता और मैं सीधी एक ही बात याद रखता हूं, देखो किसी भी सीरीज में गैप इक्वल है, 1 से 3 2 का गैप, 3 से 5, इसका मतलब एक भी सीरीज है ये भी एक प्रकार से। तो आप कहते हो सर फर्स्ट प्लस लास्ट, तो आपको सर 171 और 172 और बाद में कितना 2, वही अपना फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय कितना 2। तो आपको सर 2 8 16 और 2 6 कितना 12, 2 8 16 और आपको सर 2 6 कितना 12, तो आपको अब भी आंसर कितना है भाई 86 है। अब भी आंसर कितना है 86 है। उम्मीद है दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो इस फॉर्मूले को मैं कितने तरीके से प्रूव कर सकता हूं, मैं अगली क्लास में या 1 2 क्लास के बाद जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करूंगा तो एक टाइप और बनती है, वहां पे मैं इस चीज को एक बार दोबारा प्रूव कर दूं आपके सामने कि n स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि वहां वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूं और साथ साथ इसको भी प्रूव कर लेंगे एक तरीके से और। ठीक है, मैं आपके समक्ष पेश कर दूंगा, टेंशन मत लो दोस्तों। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, उसने कहा द एवरेज ऑफ इवन नंबर। अब मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं दोस्तों ताकि आपका जो कंटेंट है ना वो ज्यादा प्रोवाइड हो जाए, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आप तो किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। द एवरेज ऑफ इवन नंबर अप टू 307 तक सभी विषम संख्याओं का औसत होती है। 307 तक सभी विषम संख्या, दोस्तों उसने सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, तो उसने कहा सम संख्या इवन नंबर, आपको कि सर इवन नंबर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, लेकिन 307 तक, 307 तो जी विषम संख्या है, इसका मतलब इससे छोटा सम संख्या कौन सी होगी, 306 होगी। इसका मतलब मुझे इसका क्या बताना है, इसका औसत बताना है। तो दोस्तों मैं आपको सीधा बता देता हूं, सम ऑफ, ये नंबर सिस्टम में करवाया जाता है, ठीक है, और मैं कराऊंगा 1 2 क्लास के बाद। सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, आपको सर इवन नंबर होता है n इंटू n प्लस 1। इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1, लेकिन मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 को आप n से डिवाइड कर दोगे तो आपको सर औसत होता है n प्लस 1।
इसका मतलब यहां से 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर विषम संख्याओं की कोई सीरीज है तो जितनी भी विषम संख्या होती है औसत उतना ही होता है। लेकिन अगर इवन नंबर सम संख्या की कोई सीरीज होती है तो जितनी भी संख्या है उससे एक ज्यादा हमेशा क्या होता है, अपना औसत होता है। तो अब मेरे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका ये कहता था एवरेज ऑफ इवन नंबर अप टू 307 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो आप यहां से अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप ये देखिए संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 307 तो इंक्लूड करना ही नहीं है, 306 तक देखना, तो 306 को डिवाइड करो। आप कहोगे सर 15 और 2 दिया कितना 6, 153 तो संख्या ये होंगी। लेकिन एक क्या करेंगे ज्यादा होगा तो आपको जी आपका औसत हो जाए कितना 154, आपका औसत हो जाए कितना 154। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड जाना चाहते, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताया। देखो सीरीज में गैप इक्वल है, दो का गैप है, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट जमा लास्ट, आपको सर 2 जमा 306 और बाद में कितना 2, आपकी मर्जी है जोड़ के लिखो। मुझे दिख रहा है इस 6 को, मैं ध्यान से समझना भाई चीजों को, देखो इसी तरीके से चीजों को ब्रेक करना सीखो। मैं एक बच्चा क्या करेगा 306 और 2 308 को 2 से भाग करेगा। एक ने क्या किया भाई 306 और 2 भाग करना, उसने 300 को 2 से भाग किया 150 आ गया, और 8 को 2 से भाग किया 4 आ गया। सीधा आंसर लिख दिया कितना 154, सीधा आंसर लिख दिया कितना 154। मैंने क्या बताया दोस्तों, जैसे 308 को भाग करना था 2 से, मैंने क्या किया 300 को भाग कर लिया, क्योंकि 300 पता 150 पे जाएगा, और 8 बच गया, 8 कितने पे जाएगा 4 पे, तो 150 और 4 कितना हो गया 154। आप माइंड में भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं, कोशिश करो जितना पेन पेपर का वर्क कम हो आज के दिन उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप यहां तक कर सकते हो। अब मैंने आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बता दिया, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। अब स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर का 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71, 1 to 71। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 1614, 1716, 1812, 1920, 1920। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन द एवरेज ऑफ। प्रथम उसने कहा 1 से 71 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर। देखो स्क्वायर ऑफ किसका, स्क्वायर नेचुरल नंबर का। तो आपको सर प्राकृत संख्या तो है लेकिन वर्गों का औसत बताना, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो आपको पता दोस्तों समेशन ऑफ एन स्क्वायर, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 6। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं एवरेज की, तो एवरेज आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर इस कुल योग को कुल संख्या से डिवाइड कर दूंगा, और यहां n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप कहोगे सर n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो ये 6 और n आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और n से n कट जाएगा। यानी अगर कभी भी आपको प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6। क्लियर है दोस्तों, यूज कर लेते हैं। देखो दोस्तों अब मुझे तो औसत निकालना, तो आपको पता था n प्लस 1, n नंबर ऑफ टर्म्स 1 से स्टार्ट 71 तक, तो आपको सर 71 और एक कितना भाई 72। चलो इकट्ठा लिख लेते हैं, एक स्टेप कम हो जाए, 71 और एक कितना 72,
71 की 2 से गुणा करनी है। अब देखो 71 की 2 से गुणा करनी है तो 70 की तो पता है, 70 दूनी 140 और 1 दूनी 2 तो 142 और ये कितना हो गया 143 और 12 में कितना भाई 6। तो आप काटोगे सर कितने कट गया 12 कट गया। अब देखो आपको यहां दिख रहा है कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक मैंने एक टॉपिक करवाया था, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंपटीशन में, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, कई बार इकाई का अंक हमें आंसर दे देता है। आपने देखा 2 3 6, एक ही ऑप्शन में 6 था, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आंसर लगा दूंगा 1700 कितना 16, आंसर लगा दूंगा 1700 कितना 16। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 12 3 36 6, 12 चौक 48 और 3 51 1 और 12 एकम 12 और 5 कितना 17 आया, तो वही 1700 हुआ। और हमें तो कंपटीशन में समय बचाना है और समय बचाने के लिए आपने इकाई के अंक का यूज किया, क्योंकि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 6 इकाई का 6 आएगा, एक ही ऑप्शन था, मैंने आंसर लगाया और आगे बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों धीरे धीरे आप किस तरीके से आपको एग्जाम करना है वो भी सीख रहे हो और कंटेंट तो आपको अच्छा प्रोवाइड कर ही रहा हूं मैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी आपको पसंद आ रहा है और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब जो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बोलता हूं, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 40 even number, the average of square of, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है भाई लेकिन मैं बोल रहा हूं साथ साथ, the average of square of first 40 even number। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि प्रथम 40 सम संख्या के वर्गों का स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 40 even number, प्रथम 40 सम संख्याओं के वर्गों का और क्या निकालना है एवरेज, तो औसत बताइए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 40 संख्या, कुछ बच्चे तो देखो यहां से गलती निकलनी शुरू हो जाती है बच्चों के पास से। पहली गलती कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर है चलो 2 का स्क्वायर है, दूसरी संख्या 4 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं 40 इवन नंबर है, यहाँ 40 का स्क्वायर लिख देते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों पहली 40 संख्या है, अगर मैं बात करूं ध्यान से समझना, 2 पहली सम संख्या, 4 दूसरी सम संख्या थी, तो आपने देखा दूसरी संख्या की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 4 आया। अगर मैं तीसरी संख्या देखना चाहूं तो 3 गुणा 2 कितना होगा 6। इसका मतलब है कि पहली 40 सम संख्या है तो 40 दूनी 80। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये है, और इसका क्या निकालना है आपको, इस सीरीज का क्या निकालना है औसत निकालना, एवरेज निकालना। अब कुछ बच्चे यहां तक पहुंच गए, कुछ बच्चे इसके बाद क्या करना सोचते हैं कि वो सोचते हैं भाई टीचर ने उनको योगफल का फॉर्मूला पढ़ाया है n इंटू n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। वो कुछ बच्चे यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ से मैं सम निकालूंगा, मतलब क्या है, मतलब सम निकालने की कोशिश करते हैं और फिर संख्या 40 से डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों इसमें कोई गलत नहीं है, आपका आंसर ठीक ही आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना टाइम नहीं है कंप्यूटर, जब भी आपको लिख लेना दोस्तों सम संख्या के वर्गों का औसत निकालना, औसत निकालना हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा दोस्तों, लास्ट नंबर प्लस 1, लास्ट नंबर प्लस 2 और बाद में कितना 3। लास्ट नंबर प्लस 1, लास्ट नंबर प्लस 2 और बाद में कितना 3। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट नंबर आपको सर 80 और 1 कितना 81, 80 और 2 कितना 82 और बाद में कितना 3, तो आपको सर 3 से कट जाएगा कितना 27, 20 60 7 की 27। अब देखो अब आपके पास ऑप्शन होंगे, अब आप ऑप्शन का यूज कीजिए। जैसे ऑप्शन दे दिए, आप देखोगे इकाई का अंक 7 में कितना होगा 4, किसी भी संख्या में जो ऑप्शन में इकाई का अंक 4 होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
मैंने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि एग्जाम में आप देख लेना दोस्तों, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं बता भी देता हूँ, 82 की और 27 की वहां करनी है। मैंने क्या किया, 7 दूनी 14 मैंने सिखाया था कैलकुलेशन के पार्ट में, अब वो वीडियो देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। 256 और 4 60 और 1 61 1 8 दूनी 100 और 6 कितना 22, तो आपका आंसर हो जाएगा 2214। देखो यूनिट डिजिट कितना है, 4 ही है, तो यही मैंने बताया था आपको, कितना हो जाएगा 2214। इस फॉर्मूले को पी जाना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सम संख्या के वर्गों के औसत निकालने की बात होगी तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, ना आपको योगफल निकालने की जरूरत है। पहले योगफल निकालेंगे फिर बेसिक पे जाएंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैंने समय को वेस्ट ना किया और सीधा आपको ट्रिक बता दी। जिस चीज का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होगा, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कॉन्सेप्ट नहीं बताया। आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करोगे, ज्योमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने लग जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है, पूरी जिंदगी समझ नहीं आएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कॉन्सेप्ट से हमें कुछ सीखने को मिलता, तो उनका कॉन्सेप्ट बताते हैं। जिनका ये लगता है कॉन्सेप्ट से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उनका कॉन्सेप्ट नहीं बताते, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आपके सामने अगर सम संख्या के वर्गों का औसत निकालने की बात होगी तो आप चुटकियों में उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला पोर्शन इससे भी इंपोर्टेंट है। मैंने कहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 फर्स्ट 10 स्क्वायर ऑफ 4 लिख लो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का औसत बताइए। प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का औसत बताइए, क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहली बात जी 10 संख्या कौन से, कुछ बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते दोस्तों। अब देखो फिर वही लॉजिक काम करेगा। मैंने देखा पहले विषम संख्या 1 होगी और स्क्वायर की बात होगी तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर भी लिख लिया। अब यहाँ पे आगे बच्चा सोचेगा 10वीं संख्या, कुछ बच्चे सोचेंगे 10 दूनी 20 कर दो, कुछ 10 ही लिख देंगे, कुछ 9 लिख देंगे, उनको ये समझना है दोस्तों। अगर आपको पता है 10वां ऑड नंबर निकालना है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर 10 ऑड नंबर होंगे तो 10 इवन नंबर भी होंगे और इवन नंबर से पिछला ही नंबर ऑड होगा। इसका मतलब इवन नंबर निकालना आसान होता है, क्योंकि 10 की 2 से गुणा कर दी, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था। 10 जैसे 40 इवन नंबर थे तो 40 दूनी 80, 10 है तो 10 दूनी कितना 20, लेकिन 20 तो ऑड होगी, इवन नंबर होगी। 20वीं जो संख्या वो तो इवन नंबर होगी, लेकिन हमें तो क्या चाहिए ऑड, तो 20 से 1 कम कर दो, हमेशा कितना 19। इसका मतलब क्वेश्चन ये है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ऐसे ही कितना भाई 19 का स्क्वायर। अब एक और डाउट आपके मन में आएगा, आप सोचोगे सर क्यों ना इस सीरीज पे मैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला यूज कर लूं, कि पहला पद प्लस अंतिम पद और बाद में कितना 2। दोस्तों वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट समझो, मैंने आपको बताया था गैप इक्वल होना चाहिए। यहाँ एक 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ पे तो 8 का अंतर हो गया और यहाँ पे अंतर कितने का हो गया 100। और इसका मतलब कोई सीरीज में गैप इक्वल नहीं है, गैप इक्वल नहीं है तो मैं फॉर्मूला एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 यूज नहीं कर सकता। समझ आ गई बात है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए। अगर मैं बात करूं इसका औसत निकालना, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसका योगफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, n या तो बेसिक पे जाएंगे जिसमें एक पेज का सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या करेंगे n into n plus 1 n plus 2 by 6 का यूज कर यहाँ इसका योगफल निकालेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। मैं कहता हूं करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों एक छोटा। अगर कभी आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, वर्गों का औसत निकालना हो
तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हो हमेशा। देखो पिछले फॉर्मूले में था लास्ट नंबर प्लस 1, यहाँ है खाली लास्ट नंबर, यहाँ यूज करेंगे लास्ट नंबर प्लस 2 और बाद में कितना 3। मतलब ये दोनों बातें तो पिछले फॉर्मूले में भी सेम थी। जब आपको विषम का निकालना तो खाली लास्ट नंबर, जब आपको सम संख्या के वर्गों का योग निकालना तो लास्ट प्लस 1। ध्यान रखना, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में इस 10 को ही रख देते हैं, लास्ट नंबर 10 होगा। नहीं भाई, लास्ट नंबर ये 19 जो सीरीज में लास्ट नंबर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप यूज करके देखिए 19 और 2 कितना 21 और बाद में कितना 3 सत्ते, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान हो गया, तो कितना आ गया 133। बिल्कुल आसान हो गया, कितना आ गया 133। तो आपको जब कभी विषम संख्या के वर्गों का औसत निकालना होगा तो लास्ट नंबर जमा 2 और बाद में कितना 3। ठीक है दोस्तों, देखो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं पब्लिसिटी के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूं। पब्लिसिटी करनी होती तो पहले ही कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे दिखा देता, जो बच्चा पहले 4 क्वेश्चन देख लेता वो सारी वीडियो को अपने आप देख। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे जुड़े, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। जो भी पढ़ेगा, जो भी साथ देगा दोस्तों, मैं चेंज करके दिखा दूं उस बंदे में अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको ये महसूस होगा नहीं सर मैथ मुश्किल नहीं, हमें घबरा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों साथ बने रहिए। ठीक है, और दोस्तों आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो एक हौसला मिलता हमें। ठीक है, और हमें एक अंदर से खुशी मिलती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं चलो उससे बच्चे सेटिस्फाई है और खुश है दोस्तों। ठीक है, चलो अब मैंने आपको ये भी बता दिया। अब क्वेश्चन ये आ गया, जैसे उसने कहा व्हाट इज द एवरेज बिटवीन 204 टू 328 all even number? What is the average between 204 to 328 all even number? इसका मतलब है 204 से 328 के बीच, 204 से 328 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। अब ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ध्यान से समझो। 204 से एक वर्ड आ गया बिटवीन, इस वर्ड पे फोकस जरूर करना दोस्तों। बिटवीन मतलब के बीच में, इसका मतलब ना तो 204 को लेना ना 328 को लेना। ठीक है, 204 से 328 क्या देता, इसका मतलब फ्रॉम क्या देता ना, तो फ्रॉम का मतलब यानी 204 से 328 दोनों इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं बिटवीन तो आपको सर बिटवीन के बात होगी तो ये दोनों नंबर एक्सक्लूड हो गए। इसका मतलब कि 206 सम संख्या होगी, 208 सम संख्या होगी, और दोस्तों ऐसे ही 326 आएगी, 328 एक्सक्लूड करनी है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो सम संख्या, अगर सम संख्या है तो आपको सर बिल्कुल आसान है, आपने ही बताया था। अगर सीरीज में गैप इक्वल, अगर सीरीज में गैप इक्वल है तो आपको जी फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाय कितना 2। अब देखो यहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और जल्दी से आंसर कैसे लगाएंगे। मैंने देखा 300 और 200 500 होता है और मुझे 2 से डिवाइड करना, तो 500 को 2 से डिवाइड कर दिया 250 हो गया। अब 6 और 26, 26 और 6 कितना हो गया 32 हो गया। 32 को 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 16। इसका मतलब 266 आ गया, क्योंकि 250 प्लस 16 266। या आप ऐसा कर सकते थे 206 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाय कितना भाई 2, एवरेज होता है। आपको कैसे 300 200 500, 500 26 और 6 32 और बाद में कितना 2, 2 से कट गया 26 दूनी 52, 2 से कट गया 2 6 12। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 266। इसका मतलब आंसर कितना हो गया दोस्तों 266। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जो वीडियो को अंत तक देखेगा एक नया क्वेश्चन मैं इस वीडियो में
करूंगा, ठीक है, जो आप अभी तक नहीं करवाया गया है और ना ही आपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों। देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ all numbers between 100 to 200 which are divisible by 30। मैं हिंदी में बोल देता हूं क्वेश्चन को। 100 से 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको सर 100 और 200 के बीच में और मल्टीपल 13 का होना चाहिए। इसका मतलब कि सीरीज तो एपी होगी, क्योंकि 13 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो 13, 13 के बाद 26, 13 के बाद 39 का मतलब गैप तो सेम होता चला जाएगा। तो आपने देखा 13 का पहला मल्टीपल 100 के बाद आपको टेबल पता होना चाहिए, 13 × 104, तो आपको सर 104 होगा। 104 के बाद 13 बढ़ जाएगा 117 से, 117 के बाद 13 130, ऐसे ही सीरीज चलेगी। अब 200 हो सकता, 900 हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो आपको लास्ट नंबर और पता करना है, क्योंकि लास्ट नंबर पता चल गया तो फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाय कितना 2। अब 200 तक की बात होगी, 200 तक की, तो आप ये कहोगे सर 200 तक की बात होगी, तो देखो 200 से छोटा लेना, 200 को डिवाइड कर दो 13 से, तो आपको ये माइंड में करनी है 13 एकम 13, आपको 7 और 13 पंजे 65। इसका मतलब है इस सीरीज में शेष 5 बच गया। जब मैंने 200 को 13 से डिवाइड किया तो शेष 5 बच गया। अगर शेष 5 बच गया, इसका मतलब इस संख्या में 200 में 5 ज्यादा, तो इसका मतलब 200 से 5 कम करूंगा तो एक संख्या आएगी कितनी, 155। मैंने आपको बता दिया कि लास्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। 5 शेष बचा, 5 को घटा दीजिए, वो संख्या आ जाएगी, उससे कंप्लीट डिवाइड होगी। अब औसत निकालना, औसत निकालना ध्यान से समझना दोस्तों, चीजों को है ना 11 में जाके सीखो, ट्रिक साथ साथ बनती चली जाएंगी। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ट्रिक अपने आप बना लेगा। आपको ये दोनों नंबर जोड़ने हैं और 2 से डिवाइड करना। अब एक बच्चा 104 प्लस 195 में लिखेगा। अरे भाई एक बात बताओ, 100 तो इसमें भी है और 100 तो इसमें भी है, क्योंकि 200 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 100 तो आ चुका। अब 4 और 95 कितना होगा, 99, और 99 का आधा कितना होगा, 49। तो आपको सर 149 पॉइंट कितना आ गया, 5। आप बिना पेन रखे अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए आपको चीजों को थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। आप 104 प्लस 195 और बात करोगे 2 से, देखो 100 इसमें भी 100 इसमें, इसका मतलब 100 तो आ गया दोनों में, 100 तो कंप्लीट हो गया। 95 99 इसका मतलब 49 और आ गया, तो 100 और 49.5 कितना हो गया, 149.5। उम्मीद है दोस्तों कि आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर मैं बात करूं थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं। चलो उससे पहले एक लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट, द एवरेज ऑफ फर्स्ट, the average of first 1331 dash number is equal to उसने कहा प्रथम 1331 डैश संख्याओं का औसत 1331 के बराबर है। प्रथम डैश 1331 संख्याओं का डैश, डैश का मतलब अब यहां उसने ऑप्शन दे दिया आपको। इस तरीके से एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैं जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट आए हैं या जो हो सकते हैं, मैंने पहला क्या दिया ओड, दूसरा क्या दिया इवन, तीसरा क्या दिया प्राइम, चौथा क्या दिया परफेक्ट। अब आप एक बात बताइए भाई, 1331 फर्स्ट 1331 संख्या थी,
और औसत भी 1331 है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था विषम संख्याओं में जितनी संख्या होती है उतना ही क्या होता है, औसत। तो डैश नंबर कौन सी संख्या होगी, वो ओड नंबर यानी विषम संख्या। कौन सी संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी। उम्मीद है दोस्तों ये बात आप समझ पाए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद अगली क्लास में करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसने कहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट है 321 डैश नंबर इज इक्वल टू 322। आपसे कहा प्रथम 321 डैश संख्याओं का औसत 322 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन ओड होगी संख्या, इवन होगी, डैश के स्थान पर बताना भाई, तीसरा प्राइम नंबर होगा, चौथा परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। तो आपको पता है सर n+1 इवन नंबर में होता है, जितनी संख्या उससे एक ज्यादा औसत होता है इवन नंबर में, तो आपको सर आंसर होगा n+1 यानी कितना हुआ भाई 321। 321 में एक जोड़ूंगा तो 322 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ डैश के स्थान पर क्या आएगा, इवन नंबर यानी सम संख्या। उम्मीद है दोस्तों ये हो गया। एक होमवर्क आप लिख लीजिए, ठीक है। अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। विच डिजिट इज मिसिंग in the average of numbers 99999 4 times 9 that is ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है ये दोस्तों। अगली क्लास में इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच डिजिट इज मिसिंग इन द एवरेज ऑफ नंबर्स, ये आपके सामने नंबर्स है। हिंदी में मैं बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है कि ये संख्या है, इन संख्याओं का जो औसत है उनमें कौन सा अंक नहीं होगा, अंक डिजिट अंक नहीं होगा। ऑप्शन है 0 1 3 4 आपके समक्ष ऑप्शन है दोस्तों। मुझे उम्मीद है जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपका पसंद आ रहा है और आप आगे भी कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। जो प्रीवियस वीडियो आपकी कोई मिस होगी उसको देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन भाइयों ने नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट किया करो सर, अच्छा पढ़ा रहे हो बुरा पढ़ा रहे हो, ताकि हमें भी पता चलता रहे सर, ठीक है दोस्तों। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, हर वीडियो में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका प्यार प्रेम चाहिए, वो आप दे देते हो तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है दिल के अंदर, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।